भाभी लीजिए ना कुछ और। खाना खा के आए हैं, आज मसला हल करने आए हैं। देखो शमीम, मैं ये चाहती हूँ कि पुरानी सारी गलत फहमियों को भुलाकर हम नई शुरुआत करते हैं। गलती किसकी थी, कौन सही था, अगर हम इस बहस में पड़े रहे ना तो इस रिश्ते को हम मजीद खराब कर देंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। भाई वो बुरा वक्त था जो अब गुजर गया, मेरे ख्याल में हमें सब कुछ भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल हैदर, यही सोच लेकर तो मैं आई हूँ तुम्हारे पास। अच्छा तुम मुझे अब बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सी तारीख मुनासिब रहेगी? भाभी हमारे लिए तो हर तारीख मुनासिब है। आप बताइए आपने क्या सोचा हुआ है? वैसे तो आपको पता है हमने कशमाला की सारी तैयारी काफी अरसे पहले कर ली थी। घर की बड़ी बेटी है तो आप बताइए कौन सी तारीख? अरे भाई मेरा बस चले तो मैं तो आज ही कशमाला को ब्याह कर अपने साथ ले जाऊं, लेकिन तुम लोग जानते हो ना कि कुछ रस्मों रिवाज हैं जिनका ख्याल करना पड़ता है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि इस महीने का आखिरी हफ्ता सही रहेगा? नहीं, वैसे तो अब शादी की तारीख हॉल की डेट देखकर रखी जाती है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, वो हसन का दोस्त है ना, उसके बड़े ताल्लुकात हैं, वो खुद देख लेगा, बस तारीख बताएं मुझे। अरे नहीं भाभी, हमें ये तारीख बिल्कुल सूट करती है। भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मानिए बेटा, मुंह मीठा करवाओ ना। हाँ। अब नहीं बेटा, पहले हमारी बेटी को बुला कर लाओ, पहले कशमाला का मुंह मीठा होगा फिर करेंगे हम। मैं आप ही को लेके आती हूँ। कशमाला आप इतनी नर्वस क्यों हैं? पता नहीं वानिया, जिस मोमेंट का आपको पूरी जिंदगी इंतजार होता है, जब फाइनली वो हो जाए तो समझ ही नहीं आ रही कैसे फील करूं। एक अनजाना सा खौफ भी है, अगर फिर ताई अम्मी ने कुछ कर दिया तो। कशमाला सबसे पहले तो आप इजी हो जाएं एंड टेक ए डीप ब्रेथ, और ये सारी नेगेटिव थॉट्स को आप अपने जहन से निकालें और मेरे साथ चलें। बताओ ना क्या फैसला हुआ? अब चलें तो मेरे साथ। वानिया नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ओहो, अभी से इतनी डेस्परेशन? हाँ वानिया बदतमीजी ना करो। 27th की डेट पक्की हो गई अब इस इमोशनल ड्रामे को ना आप बारात के लिए बचा कर रखें और मेरे साथ चलें। आपकी होने वाली सास अपनी हिस्से की मिठाई ना सबसे पहले आपको खिलाना चाहती हैं। परफेक्ट लग रही है आप, परफेक्ट। अच्छे रहो। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। ये बेटा तुम्हारी मुबारक। थैंक यू ताई अम्मी। अब मुंह मीठा करवाओ। अरे तुम रहने दो ना, ये वानिया और ताबी देख लेंगी। आई नो आप तो डाइट पर होंगी, मगर खुशी का मौका है, थोड़ी सी खा लें। वैसे तो शमीम ये घर की बात है और मैं कोई जहेज नहीं मांग रही, लेकिन मेरी एक डिमांड है। अरे आप लोग इतना
परेशान क्यों हो गए? कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रही मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि वो हैदर के पास एक प्लॉट है ना, बस वो हसन के नाम कर दे। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कोई एक किनाल का प्लॉट है, कुछ मरले ही तो हैं। हसन के नाम कर दें वो। हाँ मगर भाभी वो हसन के नाम कैसे हो सकता है? अरे शमीम, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे रस्मों रिवाज को जानती ही नहीं हो। यहाँ तो कितना कुछ देते हैं अपने दामाद को, और ये जो देते दिलाते हैं ना बेटियों को, वो अपनी बेटियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही देते हैं। और वैसे भी उस प्लॉट में कशमाला का शरई हक तो है ही ना, है ना? जी जी बिल्कुल है। हम कशमाला के नाम करेंगे वो, लेकिन अरे शमीम, तुमने देखा नहीं कि मैंने फराज को गाड़ी दी थी उसकी डिमांड पर जहेज में? ये तो अब रीत है। अब जहेज में ऐसी चीजें नहीं लेते बल्कि अपने सहूलत की चीजें लेते हैं। ये बर्तन वगैरह कोई नहीं देता। इससे क्या होता है? सिर्फ अलमारियां सज जाती हैं और कुछ भी नहीं होता। और कल को अगर हसन अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अलहदा मकान में रहना पड़े, तो प्लॉट होगा ना, उस पर घर बनाएंगे और बस जाएंगे। लेकिन भाभी शमीम, हसन मेरा इकलौता बेटा, माओं के 100 अरमान होते हैं, और मैंने कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं रख दी। ये मेरा हक है। अच्छी तरह से सोच लो और सोच समझकर हतमी फैसला सुना दो। शमीम, तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी ना तो तुम्हें मैं बरहक लगूंगी। और वैसे भी वट्टे सट्टे की बात है ये। आज तुम मेरी लाज रखोगी, कल को मैं तुम्हारी पगड़ी सरेआम उछलने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक बात की अम्मी ने। 100 आने दुरुस्त।